राष्ट्रमेव जयते में अब बात करते हैं दूसरी दुनिया की। धरती के बाहर एलियन की खोज के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि ब्रिटेन की यूएफओ रिसर्च एसोसिएशन के वैज्ञानिकों ने सिर्फ एलियन एक समूह का रंग पता लगाने का दावा किया। यानी एलियन किस रंग के दिखते हैं, बल्कि इनसे संभावित खतरों को लेकर भी आगाह कर रहे हैं। क्या है ग्रीन एलियंस की मिस्ट्री और किस तरह से साबित हो सकता है ये धरती के लिए खतरनाक और अग्रेसिव हमलावर, समझते हैं इस रिपोर्ट में। एलियन का रंग हरा, इंसानों पर खतरा बढ़ा। धरती पर कहां से उतरे एलियन? 6 इंच के किलर एलियन। ये सुनने में अजीब लग सकता है कि 6 इंच यानी मुश्किल से इंसान की हथेली जितने बड़े एलियन हमारे वजूद के लिए इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं कि ब्रिटेन की यूएफओ रिसर्च एजेंसी को इनके बारे में रिपोर्ट जारी करनी पड़ी। हम आपको बताते हैं इसकी एक बड़ी वजह। ब्रिटेन में एक साल में दिखे 259 एलियन। पहली बार दिखे 6 इंच के हरे और मेल एलियंस। ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च एसोसिएशन के एलियन आइडेंटिफिकेशन टीम को 3 बातों ने चौंकाया। एक तो इनका हरा रंग, दूसरा इनके पुरुष होने के संकेत और तीसरा इनका बेहद छोटा आकार। एक इंसान की हथेली के बराबर इन एलियंस को देखकर ख्याल आ सकता है कि ऐसे एलियंस को तो एक सामान्य आदमी भी चुटकियों में मसल दे, तो फिर खतरा किस बात का? लेकिन ब्रिटिश टीम के मुताबिक बात इतनी आसान नहीं है। ये ग्रीन एलियन अपने आकार से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च एसोसिएशन यानी बुफोरा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन एलियन का मकसद जासूसी हो सकता है। इनके साथ रहस्यमयी छोटा अंतरिक्ष यान भी दिखा। ऐसा लगता है जैसे ये धरती पर अपहरण करने आए हों। हरे रंग की वजह से ये मंगल ग्रह से आए हो सकते हैं। ग्रीन एलियंस का मंगल ग्रह के साथ कनेक्शन और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल के लाल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने की योजना बना रहे हैं। भारत के मंगल मिशन से लेकर नासा जैसी स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह के लिए स्पेशल मिशन की योजना बना रही है। वहीं एलन मस्क जैसे कारोबारी मंगल ग्रह को इंसानों के लिए नए ठिकाने की तरह विकसित करने की बात कह चुके हैं। उस मंगल ग्रह पर ग्रीन एलियन का ठिकाना, ये सवाल वैज्ञानिकों को नए सिरे से अलर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर मंगल ग्रह ग्रीन एलियंस का ठिकाना है तो फिर इंसानी मिशन के लिए वहाँ क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं। और इससे भी अहम सवाल, अगर मंगल ग्रह से ये ग्रीन एलियंस धरती पर जासूसी के लिए आए हैं तो फिर इनका मकसद क्या हो सकता है? ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च एजेंसी ने इस सवाल के साथ उस महिला से लंबी बातचीत की जिसने ग्रीन एलियंस को देखने के सबूत भेजे थे। उस महिला ने बुफोरा को भेजे ईमेल में लिखा था कि एलियन का सिर उनकी लंबाई की तुलना में बड़ा था। बॉडी करीब 6 इंच की होगी, लेकिन सिर काफी बड़ा था। हरे रंग के दिखने वाले एलियन का झुंड काफी डरावना था। ये हर दिशाओं में अजीबोगरीब तरह की हरकतें कर रहे थे। इससे आगे की बात बताते हुए महिला बेहद डर गई। बुफोरा की रिपोर्ट के मुताबिक महिला को इस बात का डर लग रहा था कि ग्रीन एलियन का भेद खोलने के बाद कहीं वो उसे निशाना न बना दें। हालांकि बुफोरा की इंक्वायरी टीम ने पूरी तरह महिला की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसके दिए गए ब्यौरे के आधार पर रिपोर्ट जरूर तैयार की, ताकि एलियन पर रिसर्च कर रहे दूसरे वैज्ञानिकों को एलियंस के इस पहलू के बारे में अलर्ट किया जाए। ऐसा इसलिए कि एलियंस धरती पर पहले से ही निगाह रख रहे हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। ये थ्योरी दशकों पुरानी है। खुद स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक अपने कई रिसर्च पेपर्स में एलियन के संभावित हमलों को लेकर अलर्ट कर चुके थे। तो क्या ग्रीन एलियन उसी खतरे की नई घंटी है? टीम न्यूज़ नेशन। और एलियंस को लेकर विज्ञान का पूरा कॉन्सेप्ट एहतियात पर आधारित है, क्योंकि खतरा जितना अदृश्य और अनजान होगा उतना ही ज्यादा विनाशकारी भी होता है। इसीलिए वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि एलियन अगर धरती के लिए खतरा हो सकते हैं तो उनका पूरा लोकेशन
और किस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसकी खोज में दुनिया भर से स्पेस एजेंसी, सैकड़ों वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। किस तरह से एलियन की तलाश में पूरे ब्रह्मांड की छानबीन दुनिया के अलग अलग लैब्स में हो रही है, देखते हैं। मुमकिन है कि कहीं ब्रह्मांड में हमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग रह रहे होंगे और हमारी धरती की जगमगाती रोशनियों को देख रहे होंगे। आज स्टीफन हॉकिंग अगर होते तो एलियन को लेकर मौजूदा रिसर्च का नतीजा कुछ और होता, क्योंकि आज जब भी एलियन पर बात होती है तो इसे या तो गंभीरता से नहीं लिया जाता या फिर इसे सिर्फ विज्ञान का टेंशन बोलकर मुंह फेर लिया जाता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों में स्टीफन हॉकिंग सबसे बड़े नाम हैं, जो एलियंस का लोकेशन पता लगाने वाले $10 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने सबसे पहले चेताया था एलियन से संपर्क साधना खतरनाक हो सकता है। दूसरे ग्रह के जीव हो सकते हैं हमलावर। आज जो वैज्ञानिक एलियन के खतरे की बात कर रहे हैं वो स्टीफन हॉकिंग के उसी अंदेशे से जुड़ी हुई बात है। उन्होंने चेताया था रेडियो सिग्नल्स भेजने की जगह वैज्ञानिक अंतरिक्ष के कोने कोने से आने वाली रेडियो सिग्नल्स को पकड़ें। उनसे मिल सकता है एलियंस के ठिकाने का सुराग। इस दिशा में वैज्ञानिकों को कामयाबी भी मिली। इसी हफ्ते ही वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे बड़ा रेडियो सिग्नल ब्रस्ट पकड़ा है। इसका लोकेशन इतना दूर है कि इसके बारे में ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही तो विज्ञान है, जहां से चीजें समझ नहीं आती उससे आगे की बात पता करने की निरंतर कोशिश। इसमें अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप न सिर्फ अब तक के अनदेखे ब्रह्मांड में झांक रहा है, वहाँ की क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें भी भेज रहा है। इसके साथ ही रेडियो तरंगों को भी समझने में मददगार साबित हो रहा है। अब तक का ये सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप अपने अंतिम लोकेशन धरती से करीब 1 मिलियन दूर पहुंच चुका है और ब्रह्मांड के सुदूर कोने में झांककर एलियंस के संभावित ठिकानों पर रोशनी डाल रहा है। ये आज के विज्ञान के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी साल मई में पेंटागन ने एलियन हमले को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया था। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी फाइटर प्लेन से यूएफओ के टकराने की 11 घटनाएं हुई। अमेरिकी नेवी ने भी यूएफओ ट्रैकिंग के 3 वीडियो जारी किए थे। स्पेन के वैज्ञानिकों ने भी धरती पर एलियन के हमले को लेकर रिसर्च जारी की थी। खतरे को देखते हुए नासा ने 2000 नई दुनिया की खोज के लिए मिशन लॉन्च किया। इसके अलावा SETI नाम की संस्था और 100 से ज्यादा वैज्ञानिक एलियन की खोज में जुटे हैं। वैज्ञानिकों की ये गंभीरता बताती है कि एलियन सभ्यताओं से संभावित खतरा कभी भी मुमकिन है, लिहाजा इसके लिए तैयार रहना और मुकाबले के लिए नई तकनीक विकसित करना बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन।